भक्तों के लिए कहना चाहता हूँ, हम अच्छा भी बोलेंगे ना, वो हमें जब भी गाली बोल बकेंगे, वो हमारी फिर भी हमारे भारत होने पे वो नहीं करेंगे, वो हमें गालियां बकेंगे, अब भी गालियां बकेंगे। आप अपने कमेंट चेक करना, हम अपने देश के लिए जितनी भी मोहब्बत से बोले ना, हम जितनी भी मोहब्बत दिखाएंगे अपने देश के लिए, मर जाएंगे मिट जाएंगे, फिर भी हम बकेंगे गद्दार है। नहीं, आप तो भारत के नागरिक हो, आपको कौन गद्दार बोले? अरे कमेंट पढ़ लेना भैया, अगर भरोसा ना तो कमेंट पढ़ लियो, हम तो कमेंट सबूत दे देंगे कि आप गद्दार हो। अरे भैया, इनको धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की तरह इनके पर्चियां निकलती है, इनके पास अन भक्तों के पास, इनके पास पर्चियां निकल जाती है। ये हर किसी को गद्दार के देते हैं, गालियां बक लेते हैं। अपने अल्फाजों पे बेटा गोरे करे करो। अगर गाली बकनी है तो चांदनी चौक है ये, कि गालियां हमें बकनी है तो डायरेक्ट मुंह पे बको ना इधर आके। अगर देशभक्ति पे हमारे पे आपको भरोसा नहीं है तो आके हमारे सामने के करो ना। सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया सोफिया कुरैशी ने कि मुसलमानों के जज्बे दिखा दिए कि देश पहले देश हमारे में, बाद में कुछ है, पहले देश है हमारे नहीं है। आज घुस के मार के आए हैं, घुस के दिखाया उनको। आज हम हैं तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सारे 140 करोड़ आबादी मोदी जी के साथ थी और अपनी सेना के साथ है। और जब तक हम एक बने रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जब हम बटेंगे तो हम कटेंगे। बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार हमारे होगा, जब आतंकवादियों ने मारा था, बोला था कि अपने मुल्क में जाके अपने प्रधानमंत्री को बोलना है कि हमने मारा, तो आज प्रधानमंत्री ने बता भी दिया। वही लेडीज दो कमांडर सेना की, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भैया तूने कहा था ना लेडीज को कि जाके मोदी को बताना, तो मोदी ने मेरे को बोला है कि जाके पाकिस्तान को बताना कि ये 9 ठिकानों पे हो गया अटैक। तो उन्होंने ही बताया, दोनों कमांडरों ने। जेंट्स नहीं था हमारे यहाँ, जेंट्स कमांडर कोई नहीं था, वो लेडीज ही ने तो वो तमाचा मारा है। और ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार के दिन शुरू किया है, क्योंकि बजरंगबली पता है किसका सर्वनाश करते हैं, जो राक्षस है उनका कर रहे हैं। और बढ़िया से होगा, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे ऑपरेशन होंगे। जय देखो, बहुत बढ़िया। और बाजवा साहब कह गए थे, इनके रिटायर्ड जनरल, उन्होंने ये कहा था, उसने कहा था जब रिटायर हुआ तो कि भैया आधे में तो पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, आधे तो जंग खा रही है चीजें। इनको अच्छे से पता था। हमारे पास F-16 है, वो भी 40 साल पुराना। जे खंडहर चाइना के सामान का कोई वैसे भी गारंटी नहीं है, तो अब ले दे के कुछ है नहीं हो। गौरी शाहीन और ये गजनबी बनाने से वो चलाने के लिए भी तो लॉन्चर चाहिए, वो भी नहीं है तुम्हारा अपना कुछ। तुम्हारा अपना पोर्ट पे एक जहाज नहीं है। अब तुम सोचो, इस तरह की अगर तुम गतिविधियां कर रहे थे, किसी देश को बार बार सुई चुबो रहे थे, बार बार तुम आतंकवादी भेज भेज के लोगों को निहत्थे को मार रहे थे, कब तक बर्दाश्त करता। अब दे रहा है जवाब, तो जवाब लेते जाओ और ऐसे ही मरेंगे। अब आतंकवादी भी अनाथ हो गए, जो सेना संरक्षण दे रही थी वो छोड़ के भागी हुई है। ऐसा भैया, घर में वही ठीक था, हमारा काम पिज्जा डिलीवर करो। पाकिस्तान की तो सेना उनके जब उनकी डेथ होगी, उनके काफी लगा है, तो वहां पे गए। अरे भाई, वहां नहीं जाएंगे तो वहां की जनता वैसे खिलाफ है। अभी लाल मस्जिद में अनाउंसमेंट हुआ तो किसी ने हाथ नहीं उठाया कि हम सेना के साथ है। उन्होंने कहा भारत ठोक रहा है, ठोकने तो पीओके में लोग खड़े हैं। भैया चाइना से परेशान है, चाइना की कई गाड़ियां जलाई, इनके भी कई सैनिक मारे हैं। क्यों मार रहे हैं? वो लोग त्रस्त है कि उनके खनिज पदार्थ उठा के चाइना को बेच रहा था, तो वो भी टूटने के कागार पे। अंदर से ही जेनोसाइड हो रहा है, अंदर से ही मामला खराब है। खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हो क्या हालत है, वहां से टूटने का वैसे ही पहले ही। भारत का ये तो ट्रेलर है, मूवी तो भी बाकी है, तो क्या लग रहा है पाकिस्तान को और ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? अरे भाई, ओपनिंग है, भारत ओपनिंग है, ये अभी ओपनिंग सेरेमनी हुई है। ओपनिंग अभी पूरा मैच खेला जाएगा और कई मैच हैं, और इसी तरह चुन चुन के मारे जाएंगे। और जितने भी आतंकवादी है ना, ये अपने आका इनके बचा नहीं पाएंगे। अब इनको भी शरण देनी पड़े, कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि इनको किसी भी देश में पासपोर्ट लेके या कैसे भी इंटर करेंगे धर लिया जाता है, और इनके कपड़े उतार के तो एयरपोर्ट पे चेक किया जाता है। तो ऐसे लोगों को कोई देश इनके ही शरण नहीं। आज क्या कहा है उसने, सऊदी अरब ने, कतर ने क्या कहा है, खाड़ी देशों ने क्या कहा, मुस्लिम बिरादर करते रहे। आज उनके पास गए चरण चुम्बन करने, उन्होंने भी नकार के भेज दिया, जा भाई आतंकवादी पाल, तू आतंकवादी को बचा। यहाँ हमारे पास नहीं है, भारत सही कर रहा है जो कर रहा है। अमेरिका से भी बयान आ गया, जो सबसे बड़े अब्बू थे, कि भैया यही बचाएंगे हमें, वही करता रहा, पहले हथियार देता रहा। अब उसने भी हाथ खींच लिया, भैया हमें एशिया में भारत की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि चाइना से हमारा जो काउंटर करेगा वो भारत ही करेगा। इसलिए अमेरिका भी आज झुक गया। तो ये पावर है भाई साहब, ये विदेश नीति की पावर है। क्या लग रहा है, भारत के अंदर पहले भी एयर स्ट्राइक के लोगों ने सबूत मांगे थे, अब क्या लगा इस बार भी कोई सबूत मांगेगा? भाई साहब सोच रहे होंगे कमरों में बैठ के कि भाई साहब कहां से घुसे, क्या बोले, कुछ ऐसा वैसा बोले, हाईलाइट हो। अभी देखो रवीश कुमार, बड़ा वो उसको बड़ा मोदी विरोधी जितने भी हैं जो जलते हैं,
उनको याद भी नहीं पच रहा होगा, उनको ये लग रहा होगा यार ले दे के ये तो यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम विरोध में है, हमें तो गालियां देनी है मोदी को। देख कैसे इस समय देश एक हो गया है, इससे जो है लोगों की बत्ती गुल हुई पड़ी है यहाँ के लोगों को। पता